आज का टॉपिक है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था चेंज ऑफ अ स्टेट्स ऑफ अ मैटर। अब हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़ना। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप कॉपी और एक पेन के साथ ज़रूरी बैठें, जिससे जो मैं पढ़ाऊँ आप उस हिसाब से लिखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रेजेंट ही होता है। मतलब एक पार्टिकल एक ऐसा बच्चा है जो शैतानी हमेशा करता रहता है, वो कभी शांति से नहीं बैठ सकता। यही इससे आप समझिए। और नेवर एट रेस्ट, एट नेवर एट रेस्ट मतलब कि शांति से नहीं बैठ सकता, रुका हुआ नहीं रह सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड आर सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो भी देखो, गैस लिक्विड एंड सॉलिड जो भी हुआ, इनके अंदर टेम्परेचर देना पड़ता है एक अलग अलग हिसाब से। ठीक है, लिक्विड हुआ तो 10, मतलब समझ रहे हो ना कि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मान लीजिए लिक्विड है, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि गैस बनना है, ज़्यादा गर्माना पड़ेगा, उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। बट वही सॉलिड हुआ तो और गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, गैस हुआ तो कुछ मतलब ही नहीं है, उसको क्या गर्म करोगे आप। तो कहने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही होता है कि जो इनके अंदर जो भी गैस लिक्विड सॉलिड है, इनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी जितना जल्दी बढ़ता है, जितने जल्दी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होती है टूटती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि इनका दुश्मन है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा इनकी जो भी बॉन्डिंग होती है टूट जाएगी। दो दोस्त, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनमें जो भी दोस्ती होती है, काइनेटिक एनर्जी इनका दुश्मन है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, इनको तोड़ देता है, इनकी बॉन्डिंग को तोड़ देता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद आता है इन दिस केस ऑफ अ लिक्विड, a small fraction of a particle at the surface having a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle gets converted into vapor। इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आशा करता हूँ पहले आप एग्जांपल समझिए, फिर आप ये समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कि मैंने एक बीकर लिया है। ठीक है, बीकर लिया है, कुकर लिया है, कुछ भी एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर गैस है। गैस गैस मतलब कि जो भी आपके घर में होता है। मैंने एक हीट सप्लाई लगाया, हीट सप्लाई मतलब वही गैस मैंने ऑन कर दिया, गैस चलने लगा। और उस बीकर के अंदर, उस सामान के अंदर जो भी मैंने बर्तन लिया था, उसमें पानी रखा था। ठीक है, क्या रखा था? पानी रखा था। तो जैसे जैसे मैं हीट बढ़ाऊंगा, मान लीजिए हीट बढ़ते लगा, गर्म होने लगा पानी। पानी गर्म होने लगा तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपने पानी गर्म किया होगा तो अंदर से आवाज़ आने लगता है, खड़खड़ खड़खड़ की। प्लीज़ कोशिश करना, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिकली करना। अपने घर पे कोई भी बर्तन लेना, उसमें पानी डालना एंड गर्म करना। तो एक समय आएगा, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आएगी। खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आने के बाद क्या होगा? वो वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, जो भी पानी होगा, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, इसके अंदर बॉन्डिंग होता है। दो पार्टिकल्स मतलब दो दोस्त, मैंने दो दोस्त को कंसीडर किया है। ठीक है, मान लीजिए ये दो दोस्त हैं। ठीक है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है, जैसे ही हम इसको हीट अप्लाई करते हैं तो इन दोनों की बॉन्डिंग होती है, टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी इनका दुश्मन होता है। काइनेटिक एनर्जी इनके बीच आके इन पे झगड़ा लगा देता है। जितना ज़्यादा हीट एनर्जी हम डालेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी इनका बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब इनका मतलब गुस्सा इनका बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ेगा, आपको पता ही है, जहाँ गुस्सा बढ़ता है वहाँ टकराव हो जाता है। टकराव होने की वजह से सब अलग हो जाते हैं। अलग होने की वजह से ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैस हमें पता ही क्या होता है कि गैस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है। क्योंकि कम क्यों होता है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आशा करता हूँ कि आपने पहली वाली वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा। अच्छे से नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके अच्छी तरीके से देखना, तभी आप इसे अच्छे से, तब आके इसे अच्छे से आप समझिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। वापस एक बार रिपीट करता हूँ। एक बर्तन लेना है, हीट लेना है, हीट सप्लाई करना है, उसके अंदर पानी होगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। पानी जब गर्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनका दुश्मन है। इनका दुश्मन है मतलब कि इनके बीच झगड़ा लगवा देगा, जिसकी वजह से टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। द फिनोमिनन ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? देखो, फिनोमिनन का मतलब होता है एक नेचुरल इवेंट। अब फिनोमिनन अब आगे चल के भी पढ़ोगे। फिनोमिनन मतलब जो भी डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरली इवेंट, उसको ही हम कहते हैं फिनोमिनन। द फिनोमिनन ऑफ अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर ऑफ एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कहने का अर्थ ये, जो भी लिक्विड होता है चेंज होता है वेपर में जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो उसी को ही कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन उसी को कहते हैं। एक बार वापस, जो भी फिनोमिनन होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का, जब हम उसमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी कौन सा? हीट एनर्जी। टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेशन। सिंपल सी बात है, जो भी लिक्विड में वेपर में बना, जो भी वेपर बना, वेपर को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मान लीजिए हीट है, पानी है, बर्तन है, कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर हुआ, जैसे हमने हीट दिया तो ये एग्जाम्पल आप अपने अपने नोट से प्लीज़ ऐड कीजिएगा समझने के लिए, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कंटेनर है, वाटर है, जैसे आपने हीट इसको देंगे तो गर्म होगा तो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। इसी को ही बोलते हैं इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। देखो, इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है? मान लीजिए एक ग्लास है और एक काफ़ी बड़ा बर्तन है। ग्लास में हमने उतना ही पानी रखा, बड़े बर्तन में भी उतना ही पानी रखा, और टेम्परेचर दोनों का सेम ही है। टेम्परेचर मतलब क्या? कि हमने, मान लीजिए गैस है, दो साइड गैस होता है हमारे घर पे, दोनों साइड में एक
एक साइड मैंने गैस पे ग्लास पे पानी रखा आधा कटोरी, मतलब आधा समझ लिए 50 ml इसमें भी रखा, और एक बड़े बर्तन में बड़े कटोरे में इस साइड 50 ml रखा। अब बताइए किस में जल्दी इवेपोरेट होगा, किस में जल्दी पानी खत्म होगा? सिंपल सी बात है, बड़े वाले में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है, ग्लास का कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका भी होगा बट इसके कंपेरिजन में कटोरी वाला जल्दी होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। विद द इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। कहने का अर्थ यही है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी इनका दुश्मन है, काइनेटिक एनर्जी इनका दुश्मन है, इनकी टकराव लगा देता है। जितना जल्दी हीट हम डालेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना हीट डालेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेपर में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होंगे ये, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एट द गिवन टेम्परेचर। अब ये पूछ सकता है, प्लीज इसे अंडरलाइन कीजिएगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एट द गिवन टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ वेपर होता है, प्रेजेंट होता है एक टेम्परेचर पे, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो प्रेजेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। देन पढ़ेंगे इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई। अगर हमारा जो भी पानी है उसके अंदर है, उसके अंदर हवा पहले से ही प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो क्या होगा? देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीजेस। कहने का अर्थ ये कि अगर आपके पानी के अंदर अब एयर है, समझ लीजिए, एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, आप एग्जांपल के थ्रू ही अच्छे समझोगे आप, मुझे पता है। मान लीजिए कि आपने एक इवेपोरेशन रखा, मतलब एक पानी रखा, ठीक है। पानी के अंदर मैंने क्या किया, एक ठंडा हवा, ठीक है। मान लीजिए गैस है, वो उसके ऊपर है बर्तन, बर्तन में पानी है और आपने चालू कर दिया गैस, ठीक है। और मैंने बाजू में पंखा लगा दिया है, ठीक है, पंखा लगा दिया, पंखा मैंने क्या किया है, चालू कर दिया। अब पंखा चालू किया, सिंपल सी बात है, थोड़ा हीट एनर्जी ऐसे डिस्टर्बेंस आएगा हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इवेपोरेशन जो होगा डिक्रीज होगा। जहाँ 2 मिनट में हो रहा था वो 10 घंटे में होगा, मतलब 10 घंटे में नहीं, मतलब 10-20 मिनट में होगा। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आप। विंड स्पीड, द हायर विंड स्पीड मोर इवेपोरेशन। विंड स्पीड मतलब क्या होता है? चलने की स्थिति। अब ठीक है, जितना जल्दी ये चलेगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब इवेपोरेशन क्या करता है? ठंडापन देता है हमें। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो भी पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या मतलब होता है। पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो भी लिक्विड होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग के थ्रू, सराउंडिंग के थ्रू मतलब कि इन्वायरमेंट के थ्रू, अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए ड्यूरिंग अ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन एंड वर्सेस बॉइलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसे आप जितना हो सके पढ़िए, रटिए, जो भी करना कीजिए, पढ़िएगा जरूरी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल फ्रॉम अ बल्क फिनोमिनन। बल्क का मतलब होता है ऑल, ठीक है, बल्क का मतलब होता है ऑल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू अ वेपर स्टेट। स्टेट मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। बॉइलिंग मतलब क्या होता है? एक बल्क फिनोमिनन होता है। मतलब ये क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब ये है कि जो भी आपने पानी गर्म किया, जो भी पानी गर्म किया वो लिक्विड स्टेट में गया, उसी को ही कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? लिक्विड चेंज होने लगता है किसमें? गैस में, ठीक है। और जो सॉलिड होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो लिक्विड में चेंज होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है, 100 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पे ही पाया जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड ऑफ अ चेंज इनटू वेपर स्टेट। कहने का अर्थ ये कि इवेपोरेशन का मतलब यही होता है कि जो भी पार्टिकल्स होता है, वो गेन कर लेता है एनर्जी, एनर्जी को गेन कर लेता है थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। कहने का अर्थ यही है कि जो भी लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से जो भी एनर्जी होगी वो ले लेता है इन्वायरमेंट के थ्रू, यही है इसका मतलब। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। विच इज़ द स्लो प्रोसेस, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। देखो, इवेपोरेशन की बॉइलिंग कौन सा सबसे ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ये भी आपको बताना है। एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिससे कि मैंने बताया कि 2 बर्तन रहेंगे, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो जल्दी इवेपोरेशन होगा, जो कम होगा उसमें कम होगा। Why are we able to sip a hot tea faster from saucer than from a cup? ये भी है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे आप तैयार करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि हर चीज़ आपको समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, नहीं होगा तो मैं वापस बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।